नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका भी। सूद सर, जयशंकर पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। उनको औकात दिखाने के लिए ये बातें की जा रही हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में खुद जाकर वहीं पे उन्हीं के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और साथ साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई वो शांति वार्ता के लिए नहीं आए हैं, बस एक ये फॉर्मेलिटी है इसलिए आए हैं। और वहां पे क्या वो कुछ प्रमुख संदेश देकर आएंगे, और इस ये जो वहां पर गए हैं इसके और अपने आप में क्या मायने हैं? देखिए, एससीओ की मीटिंग हो रही है और इंडिया उसका मेंबर है। ये जो मीटिंग है इसको कंट्रोल करता है पाकिस्तान, चाइना कंट्रोल करता है इसको। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया इंपॉर्टेंट मेंबर है और साथ में तो कुछ रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं। एस जयशंकर गए, पहले लोगों ने पता था सोचा था कि कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा, लेकिन एस जयशंकर गए। आप देखिए इनके लैंग्वेज, उतरे हैं, पाकिस्तान का एक सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने इसको रिसीव किया और छोटे छोटे बच्चों से फूल दिलवाए। एस जयशंकर जैसे पहुंचे, वहां से निकले, तो इन्होंने अपना चश्मा उतार करके गॉगल्स पहन लिए, मतलब कि मैं तुमसे आंख नहीं मिलाऊंगा। एक बड़ा क्लियर मैसेज था। अदरवाइज ऐसा कोई इनका करने का पर्पस कोई और होता ही नहीं। और इससे जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनको एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान वेट कर रहा था कि एस जयशंकर आए, और उनको लगा कि इसके बाद यहाँ पे जो आइस ब्रेक है, यानी कि जो दोनों कंट्रीज के कूल रिलेशन है वो नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उन्होंने आशा दिखाई थी कि एस जयशंकर के पाकिस्तान के पहुंचने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से भी। और ये देखिए किस तरीके से एस जयशंकर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिल रहे थे। चलो उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे, और इंडिया ने तो बहुत बार क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म खत्म नहीं करेगा। और जो एससीओ मीटिंग है इसका पर्पस क्या है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन और टेररिज्म, और यहाँ पे पाकिस्तान टेररिज्म में डील करता है, इंडिया इसलिए उससे बात भी नहीं करना चाहता। और इससे पिछले साल भुट्टो आए थे, बिलावल भुट्टो इंडिया के अंदर आए थे। देखिए एस जयशंकर का आप देखिए किस तरीके का पॉस्चर था जब आए वहां पे, यानी कि स्ट्रेट, कोई स्माइल नहीं फेस पे, और सीधा सीधा चल रहे थे कि बड़ी कूल सा और बड़े चुपचाप तरीके से, मतलब बड़े शांत थे। लेकिन जब बिलावल भुट्टो इंडिया के अंदर आए थे तो एस जयशंकर उनसे मिले थे, नेचुरली उनको वेलकम करना था, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे। तो एस जयशंकर ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, सिर्फ हाथ जोड़ दिए और उनको कहा आप यहाँ आइए, साइड पे आ जाइए। और बिलावल भुट्टो बहुत फुदकते फुदकते आए थे। उनका जो मेरी बड़ी इज्जत होगी, मैं जाऊंगा वहां पे। और बिलावल भुट्टो उसके बाद इतने परेशान हो गए कि उनको गोवा बीच पे जाकर के लेटना पड़ा। लेकिन एस जयशंकर का जाने का पर्पस था कि पाकिस्तान को, कि जो एससीओ उसको बताना कि हम पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन साथ में पाकिस्तान को मैसेज देना कि हम तुम्हारे से रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे जब तक तुम यहाँ पे टेररिज्म को बंद नहीं करोगे। और अननेसेसरी जगह जगह के अंदर फोरम के ऊपर कश्मीर का इशू नहीं उठाए हुए। अब यहाँ भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर का इशू उठाएगा और अगर एस जयशंकर को मौका मिला तो वहीं पे पाकिस्तान को ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन देखते हैं इसके अंदर आगे क्या होता है। इनकी पाकिस्तान की जो विजिट है सिर्फ 24 घंटे की है, और 24 घंटे इनका जो वहां पे टेन्योर है उसके अंदर ये इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे इंडियन हाई कमीशन में चले गए, वहां जाके पौधे लगा दिए, यानी कि अपने आप को ऐसे शो किया कि मैं बहुत बिजी हूँ या मैं आई डोंट केयर अबाउट यू। लेकिन दूसरी तरफ ये जब शहबाज शरीफ से मिले तो तब भी इनका जो पोस्टर था स्ट्रेट था, और शहबाज शरीफ दूर से देख रहे थे एस जयशंकर आ रहे हैं, जैसे पौधा लगा रहे, देखिए इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान के अंदर। तो जब शहबाज शरीफ से मिलने गए तो शहबाज शरीफ ने इनका एटीट्यूड को देखा और उन्होंने हाथ आगे कर दिया हैंड शेक के लिए। तो एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद वो कोने में चले गए, जैसे है देखिए। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ ने उनको हाथ आगे किया था। और जो इनकी इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनकी टीवी में एक इंटरव्यू आ रही थी, उसमें कहा कि मैं जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था तो मैं, मेरे टेन्योर के अंदर 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे, एक आए थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक आए थे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी। और मेरा टेन्योर बड़ा सक्सेसफुल था इस चक्कर में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत गलत काम किए गए, क्योंकि जब यहाँ पे वाजपेयी आए थे उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे कारगिल कर दिया था। और जब पीएम मोदी गए वहां पे अपने टेन्योर के अंदर 2015 में दिसंबर में गए थे, वो काबुल से आ रहे थे, वहां पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करके। और शहबाज शरीफ से उन्होंने फोन पे बात की कि मैं आपकी कंट्री के ऊपर आ रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जब आ रहे हो तो आप, मेरे घर में शादी है तो आप मुझे आइए मुबारकबाद दीजिए, और पीएम मोदी वहां चले गए, मुबारकबाद भी दे दी।
क्योंकि नवाज शरीफ एक बड़े कैपेबल पॉलिटिशियन है और सब चीजें समझते भी है। लेकिन पीएम मोदी गए, जबकि उनका कहा गया कि आपके सिक्योरिटी में रिस्क हो सकता है। पीएम मोदी ने कोई बात नहीं, और वहां पे जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हेलीकॉप्टर में बैठ के शहबाज नवाज शरीफ के घर पे गए थे मिलने, और तब ये था कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम के बाद पठानकोट कर दिया। दिसंबर 2015 में गए थे पीएम मोदी पाकिस्तान, और जनवरी 2016 में पठानकोट का अटैक कर दिया। तो दोनों कंट्री के जो रिलेशन थे दोबारा खराब हो गए। इस तरह के जब वाजपेयी साहब गए थे पाकिस्तान के अंदर, दिसंबर ये गए थे जनवरी 1999 में, तो मार्च के अंदर पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ ने बड़े क्लियरली मैसेज कहा था कि जो ये हम रिलेशन को डेवलप करना चाह रहे थे, हमारे कुछ लोगों ने, स्पेशली आर्मी का रेफरेंस दिया कि आर्मी ने सारे रिलेशन को खराब कर दिया, और अब दोनों कंट्री रिलेशन तो खराब है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो, और हमने उनको मैसेज भी दिया था, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और इसलिए वो अब ये बात भी नहीं कर सकते। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन खराब कब हुआ है, जब हमने आर्टिकल 370 हटाया। वैसे तो ये हमेशा टेररिज्म के अंदर डील करते रहते हैं। जब हमने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, तो उसके बाद पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेड तो तुमने बंद कर दी। तो इंडिया कहता है कि अगर आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट करो, हम तो आपको नहीं रोक रहे। इंडिया का जो सामान पाकिस्तान के अंदर जरूरत पड़ती है वो लेते हैं दुबई से, महंगा पड़ता है, और यही चीजें अगर इंडिया से लेते, जैसे टमाटर और आलू प्याज भी इनको चाहिए होते, तो इनको सस्ता पड़ता। और एस जयशंकर ने जिस तरीके से अपना, आपको पता है कि वहां पे कैसे बात करते हैं, वो सारा वर्ड इस टाइम पे तैयार रहता है एस जयशंकर को सुनने को जब भी वो स्पीच देते हैं, क्योंकि बहुत सटी हुई स्पीच देते हैं, और कोई उनसे जब क्वेश्चन पूछता है तो उसका इस तरीके से जवाब देते हैं कि आदमी हक्का बक्का रह जाए। और अच्छा सुख सर, अब एस जयशंकर, अभी जैसा हाँ, आपने बताया कि कोई बिलेटरल मीटिंग के लिए नहीं गए हैं, तो वहां पर कोई समझौते का किसी भी चीज के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, और व्यापार दोबारा स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे आतंकवाद के ऊपर बात की जाती है, तो जैसा आपने कहा कि वो वहां पर बस वो मौके का इंतजार करेंगे, किसी तरीके से कश्मीर की बात की जाए और वो उनको घेरे। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो अभी भारत पर इल्जाम लगाए गए थे पानी छोड़ने के, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, इस तरीके की चीजें भी, आई डोंट थिंक ये इस मंच से इस तरीके की बातें की जाएंगी। क्या लगता है आपको? देखिए, डिपेंड करता है कि जब पाकिस्तान का इशू छेड़ता है, अगर पाकिस्तान ने, मुझे नहीं लगता कि एस जयशंकर कोई नेचुरली आतंकवाद की बात तो वहां करेंगे कि आतंकवाद को चेक करना चाहिए, ट्रेड की बात करनी चाहिए, ये तो जनरल सी बात होगी। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता कि यहां से पाकिस्तान को टारगेट करेंगे कि जैसे उन्होंने पीछे यूएन के अंदर नाम लिया था, पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम लिया था कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो, मतलब पहले तो इनडायरेक्ट बात करते थे, लेकिन यूएन के अंदर जो पीछे मीटिंग हुई थी उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया था, पाकिस्तान का नाम लेके कहा था कि जो टेररिज्म आता है हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहां से आता है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात करेंगे, क्योंकि एक डिप्लोमेट जो है वो बड़े तरीके से सोच के बात करनी पड़ती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस इशू के ऊपर इसको छेड़ा तो जरूर इनका जवाब देंगे, या इसके बाद जो अगर बात होती है मीडिया से तब जवाब दे देंगे। लेकिन मेन बात है कि जो एस जयशंकर प्रेजेंट तो है एससीओ मीटिंग के अंदर, क्योंकि हम एससीओ मीटिंग के मेंबर भी हैं, लेकिन एस जयशंकर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ रिलेशन को डेवलप करने की बात नहीं करेंगे, और हमें करने की जरूरत भी नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप करना चाहता है तो उसको पहली बात तो टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा, तभी कोई बात होगी। और वैसे भी हमारे इंडिया की एक पॉलिसी है, मतलब स्टर्न पॉलिसी है, जिसको बार बार पीएम मोदी कह चुके हैं कि टेररिज्म को खत्म करो तो हमसे बात करेंगे, और ये पहली प्री कंडीशन है इंडिया की तरफ से। तो ये जरूर है कि एस जयशंकर गए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा वेट कर रहा था इनकी। हिना रबानी जो इनकी पहली फॉरेन मिनिस्टर थी, उसने भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ एस जयशंकर को, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स को, और जिस तरीके से वो बात करते हैं, पूरा वर्ड तो उनका वैसे भी बड़ा बात सुनने को रहता है हमेशा, और अप्रिशिएट भी करता है। और यही अकेले फॉरेन मिनिस्टर वर्ल्ड के अंदर जिसको पूरा वर्ड सुनने को रहता है। और पाकिस्तान वैसे बहुत ज्यादा वेट भी कर रहा था, और एक तो पाकिस्तानी एंकर ने यह भी कहा कि एस जयशंकर इंडिया आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब उनको चाहिए कि जाकिर नायक को अपने साथ ले जाएं, और पाकिस्तान को चाहिए कि जाकिर नायक उनको हैंड ओवर कर दे, क्योंकि सेम पे जाकिर नायक है पाकिस्तान के अंदर, और जाकिर नायक वहां पे उल जुलूल बातें कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं।
तो एस जयशंकर आएंगे तो पता चलेगा कि इसके बाद क्या बात हुई। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हमारी पाकिस्तान के साथ होगी नहीं, ना इंडिया इंटरेस्टेड है। और वैसे पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान डजंट मैटर फॉर अस, तो पाकिस्तान हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। वहां पे तो आप देखिए जैसा हाल चलता है पाकिस्तान के अंदर, जब एससीओ मीटिंग है तो 3 दिन वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, सारा पाकिस्तान को एक किले के अंदर बंद कर दिया, तब्दील कर दिया गया, और 10,000 वहां पे डिफेंस आर्मी के और पुलिस के फोर्सेस को लगा दिया गया। साथ में वहां पे बड़े बड़े टैंकर्स को रास्ते पे खड़ा कर दिया गया ताकि कोई यहाँ आ जा ना सके, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे वहां पे टेररिज्म भी चल रहा है, बहुत सी जगह में पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और एससीओ मीटिंग से कुछ दिन पहले एक बम ब्लास्ट हुआ था कराची के अंदर, वहां पे 2 चाइनीज मारे गए थे। तो पाकिस्तान वैसे ही बड़ा परेशान है। राइट। और दूसरी तरफ आप अगर बात करें नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि हम तो $1-1 बिलियन को मांग रहे हैं वर्ल्ड से, और इंडिया अपने डॉलर्स को बांट रहा है, जिसके पास आज $700 बिलियन आ चुके हैं। तो पाकिस्तान ये भी परेशान है। तो वो कहते हैं कि अगर इंडिया के पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया से रिलेशन डेवलप करेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान को जो इंडिया की कंडीशन है वो माननी पड़ेगी। एक्चुअली नवाज शरीफ भी डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टली कहेंगे तो वहां की आर्मी नाराज हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान को इंडिया से रिलेशन को डेवलप करना चाहिए, पीसफुल रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, यानी कि अपना टेररिज्म बंद करना पड़ेगा, और जाकिर नायक जैसे लोगों को पाकिस्तान अपने अंदर ना बुलाए, ताकि दोनों कंट्रीज अपने आप में रिलेशन को डेवलप कर सके। तो पहल तो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, और शायद यही मैसेज लेके आएंगे एस जयशंकर पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि अब वो पाकिस्तान आतंकवाद की बात छेड़ता है या नहीं। अगर छेड़ता है तो सबको पता है कि आखिर में होने वाला क्या है। पर बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी सबके साथ शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।